क्या चाइना श्रीलंका में जासूसी कर रहा है? क्या चाइना श्रीलंका के माध्यम से भारत पर नज़र रख रहा है? क्या चाइना अमेरिका और भारत से डरता है? क्या श्रीलंका चाइना के दबाव में रहता है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सारे विषय पर चर्चा करेंगे, जो भी हमने अभी आपको पॉइंट्स बताए सब पर बात करने वाले हैं वीडियो में, तो ध्यान से एंड तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रियंका शर्मा हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, चाइना क्या श्रीलंका में जासूसी कर रहा है। जी हाँ साथियों, अभी पता चला है कि चाइना श्रीलंका में जासूसी कर रहा है। आप सब ये तो जानते ही हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का हुआ करता था, उसे चाइना ने 100 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है। और लीज पर लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी आप जानते हैं, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। पहले किसी भी गरीब देश को ऋण देना, क्योंकि चाइना के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो पहले ऋण देना और फिर ऋण न चुका पाने पर उसका कोई भी क्षेत्र, कोई भी बंदरगाह, कोई भी एरिया उसका अपने अंडर ले लेना। तो उसी आधार पर इसने हम्बनटोटा बंदरगाह है जो चाइना का, वो लीज पर ले लिया है, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन क्या जासूसी कर रहा है? जी हाँ साथियों, अब हम्बनटोटा उसका बंदरगाह है श्रीलंका में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो जाएगा, वो वहाँ पर रहता है और वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर जाएगा तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसके अंडर है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या है कि चीन श्रीलंका में जासूसी करता है। अब जासूसी करता है तो क्या श्रीलंका की जासूसी करता है? जिस साथियों, जब श्रीलंका के पास कुछ है ही नहीं तो जासूसी किस चीज़ की करेगा? वो श्रीलंका के माध्यम से भारत की जासूसी करता है। जी हाँ साथियों, आप सब जानते ही हैं कि भारत के नीचे श्रीलंका एग्जिस्ट करता है, हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के बीच एक मन्नार की खाड़ी पड़ती है। मन्नार की खाड़ी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसका भी कुछ हाथ है जिसके माध्यम से वो वहाँ पर चीन जाता है, ठीक है। तो अब जब उसका घर है बंदरगाह, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसी का है, तो आप रोक नहीं सकते उसे जाने से। वो तो जाएगा जाएगा तो वहाँ पर भारत पर भी निगरानी रखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भारत पर निगरानी रखता है कि भारत कोई मिसाइल की टेस्टिंग तो नहीं कर रहा, भारत में चल क्या रहा है, ठीक है, भारत में क्या क्या हो रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उस पर बहुत ज़्यादा शक करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम भारत है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो चाइना के एनिमीज़ हैं उनको देता रहता है। तो यही डर रहता है कि किसको क्या दिया जा रहा है, क्या टेस्टिंग हो रही है, भारत को चुपके चुपके से कोई पनडुब्बी तो नहीं बना रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारी जासूसी करे इस तरह से। तो जो जैसा होता है उसका दिमाग वैसे ही चलता है। तो यही है, ठीक है, जासूसी कर रहा है अब भारत की। चलो, भारत की जासूसी कर रहा है, समझ में आता है। जब भारत को पता चलता है कि भाई भारत की जासूसी कर रहा है चाइना श्रीलंका में आकर, तो भारत कहता है यार तुम क्यों आने दे रहे हो इसे। फिर वो कहता है क्या करें, बंदरगाह ले रखा है, अपनी बंदरगाह पर आता है, हम रोक भी नहीं सकते इसे, ठीक है। तो भारत कहता है कोई नहीं, इसे ज़्यादा मत आने दो आप, ठीक है, या फिर इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो फिर भारत के दबाव में श्रीलंका भी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है उधर से, क्योंकि अमेरिका भी दबाव डालता है श्रीलंका पर कि क्या कर रहे हो, इतना चीन को क्यों छूट दे रहे हो, जब तुम्हें पता चल गया इसकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है, फंसाने की है, तो तुम क्यों आने देते हो। तो यही चल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दूसरा है कि जो मन्नार की खाड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा समुद्री मटेरियल पाया जाता है, यानी समुद्री इकोलॉजी के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हो गए, बहुत सारी मछलियाँ हो गई, क्योंकि समुद्री अधिकार भी करता है। जो 9 डैश लाइन है उसको भी फॉलो नहीं करता, उसको 11 डैश लाइन मानता है चाइना। तो उसके माध्यम से सेम यही होता है यहाँ पर कि मन्नार की खाड़ी में बहुत ही इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यही है कि किसी दिन जो चाइना है वो उसमें से निकाल ना ले जाए, है ना। तो भारत यही कहता है देखो मन्नार की खाड़ी में इतना इकोलॉजिकल सिस्टम पाया जाता है, किसी दिन पता चल गया तो निकाल ले जाएगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, भाई थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखो। तो यही है, यही चल रहा है। बाकी आपका क्या विचार है, क्या क्या और हो सकता है कंट्रोल करने के लिए चाइना को, कि चाइना जापान श्रीलंका में कम से कम इंटरफेरेंस करे, और भारत अपनी कैसे सिक्योरिटी रख सकता है। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, अपना विचार ज़रूर प्रकट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।